हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का पदभाग से मल्लिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित करवर शिक्षक पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। आज यह ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इतना ज़रूर है कि इससे जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मल्लिक मोहम्मद जैसी है कौन। तो प्यारे, मल्लिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में जो है जन्म हुआ था, मगर ये जन्म जो है अनुमानित है ना। इनका मृत्यु जो है 1548 में, ये भी क्या है, अनुमानित है। और जन्म हुआ कहाँ था, तो जायज़ कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका क्या है, जन्म हुआ है। अगर मैं इनके पिताजी की बात करूं तो इनके पिताजी का नाम मल्लिक शेख ममरेज या मल्लिक राजे अशरफ है। और इनके दो गुरु थे, शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। और चेचक नामक बीमारी के कारण इनकी बाईं आंख और कान से क्या हो गए थे, ये वंचित हो गए थे। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है, पद्मावत है। और पद्मावत से ही करवर शीर्षक कविता जो है ली गई है, जिसमें जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी दो महान व्यक्तियों, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और आपका रूपमती पद्मावती रानी और राजा रत्न सेन की एक प्रेम कथा आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो देर न करते हुए आइए इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में जानें। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं। मतलब कौन जो है प्रेम के पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं, जैसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। तो याद रखना प्यारे, मतलब प्रेम के पीर कवि के नाम से जो है कौन, मल्लिक मोहम्मद जैसी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि जैसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे की है। मतलब जैसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे की है, कमल से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से। तो याद रखना, जैसी ने अपनी आँखों की तुलना दर्पण से की है। किससे की प्यारे, दर्पण से की है ना। उन्होंने कहा भी है, एक उनकी पंक्ति है, क्या एक नैनन कभी मोहम्मद गुनी, सोई बिहुआ जोई कभी सुनी, चांद जैसे जग विधि अतारा, किन्हीं कलंक किन्हें उचियारा। मतलब मल्लिक मोहम्मद जैसी का कहना है कि एक ही आँख जो है वह सबको समान दृष्टि से क्या होता है, देखा जाता है। चांद में अगर कुछ प्रकार का दाग है, कलंक है, फिर भी दुनिया को क्या करती है, उजाला करती है। उसी प्रकार एक नेत्र वाले जो है समान दृष्टि से है पूरे संसार को क्या करती है, देखती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। मतलब जो पद्मावत की रचना है जैसी का, ये किस भाषा में इन्होंने लिखी है। क्या अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या मैथिली है। तो जैसी जो रचित पद्मावत जो है वो किस भाषा में है, अवधी भाषा में। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे कि कौन सी कृति जैसी की नहीं है जैसी की नहीं है। मतलब जैसी नहीं, कौन सी कृति नहीं है। पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जैसी रचना है क्या। अखबात ये भी मल्लिक मोहम्मद जैसी की है। आखिरी कलम ये भी मल्लिक मोहम्मद जैसी की है। क्या मृगवती, ये जो है आपका मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। ये तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। याद रखना कि मसाला या मसाला नाम इनकी भी एक रचना है। चित्ररेखा है ना, ये भी इनकी क्या है, आपकी रचना। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत इनकी प्रमुख उल्लेखनीय क्या है, रचना है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। मतलब कौन सा इनका दोष था जिसके बाद भी यह गुणवान है। जीवा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष, श्रवण दोष। तो ये कौन दोष, नेत्र दोष से क्या थे, प्रभावित थे। किसके कारण, तो चेचक नामक बीमारी के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि जैसी के पिता का नाम क्या है। शेख मोहम्मद, शेख यमरेक। एक यमरेक नहीं है, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है प्यारे। इसका यहाँ पर शेख यमरेज नहीं, क्या हो जाएगा, शेख ममरेज। क्या हो जाएगा, ममरेज, शेख ममरेज। मतलब जैसी के पिता का नाम शेख ममरेज
या आपको मल्लिक राजे अशरफ। अगर शेख ममरेज नहीं देता है तो ऑप्शन रहेगा मल्लिक राजे अशरफ, इनके पिताजी का क्या है, नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है पद्मावत किनकी रचना है, मुल्ला दाऊद की है या कुतुबन की है या जैसी की है, मन्नन की है। याद रखना पद्मावत जो है वह किसकी रचना है, जैसी की रचना है। और यह सबसे प्रसिद्ध मल्लिक मोहम्मद जैसी की सबसे प्रचलित आपको यह पद्मावत रचना है। और इन्हीं रचनाओं के कारण जो है इनकी क्या हुई थी, पहचान मिली थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जैसी हिंदी साहित्य किस विषय काव्य धारा से जुड़े हुए थे, ज्ञान मार्गी सखा, प्रेम मार्गी सखा, कृष्ण मार्गी या सद्गुण भक्ति काव्य की बात करें तो प्यारे ये जैसी हिंदी साहित्य में वह क्या है, प्रेम मार्गी सखा से क्या थे, जुड़े हुए थे। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। मतलब राजा रत्नसेन और पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन, पद्मावती की कथा जो है किसके द्वारा सींचा गया, अपनी आंसुओं से, गंगा जल से, इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावती रत्नसेन की कथा जो है यह अपने आंसुओं से जो है सींचने का काम जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी जी ने किए हैं। आगे अगला प्रश्न आपका कहता है प्यारे कि करवक के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीरदास, जयसी, तुलसीदास। तो करवक पाठ के रचयिता कौन है, मल्लिक मोहम्मद जैसी, है ना। जैसी के बारे में ऐसा बताया गया है कि जैसी के लेख अनेक काव्यों में प्राप्त आपको हुआ है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने एक लेखक है वो, या डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता इत्यादि अनेक विद्वानों ने जैसी ग्रंथावली नाम से क्या करते थे, संपादित करते थे। किनकी, मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं को। जैसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार उनका महान एक काव्य रचना का नाम है कौन, पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश रत्नसेन और सिंहल देव की राजकुमारी पद्मावती की एक क्या है, एक प्रेम कथा है। और इस प्रेम कथा को जो है आपको क्या है, त्रिकोण पूरा होता है किसके द्वारा, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा गया है। इस कहानी में आपको बताया गया है। तो अगली बात करें, अगला प्रश्न कहता है आपका कि करवक के कवि कौन हैं। फिर प्रश्न वही आ रहा है, करवक के कवि कौन है, मतलब कबीरदास जी है, सूरदास जी है, मल्लिक मोहम्मद जैसी है या नवादास जी है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, मल्लिक मोहम्मद जैसी होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि जैसी रत्नसेन तथा पद्मावती कथा को किस प्रकार जोड़ा। उसी प्रश्न को बार बार जो है ये अलग अलग तरीक़ों से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कहा गया है कि आपको मल्लिक मोहम्मद जैसी ने रत्नसेन और पद्मावती कथा को जो है किस प्रकार जोड़े हैं, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त रूप लेख के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। चलिए अगला प्रश्न कहता है जैसी का काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है, सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या नदी के भांति। तो याद रखना प्यारी कि जैसी का काव्य जो है वह किसके से भांति, समुद्र की भांति जो है गंभीर और क्या है, व्यापक है। अगला प्रश्न कहता है कि मल्लिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि जैसी थे धनवान, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि जैसी जो थे वो क्या थे, फकीर थे। इनके बारे में ऐसा बताया गया है कि प्रारंभ में जायस में रहते हुए क्या करते थे, किसानी करते थे। कौन, मल्लिक मोहम्मद जैसी की बात बताया गया है कि यह प्रारंभ में जायस में रहते हुए क्या करते थे, किसानी करते थे। बाद में शेष जीवन फकीरी में बिताए। फिर बचपन में ही कि क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे और साधुओं फकीरों के साथ जो है भटकते हुए इनका क्या है, इनका पूरा बचपन बीता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या कि जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है,
वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है। तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत जो है इनके काव्य का आ जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है करबक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। करबक जो है मलिक मोहम्मद जैसी की क्या है? रचना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की है ना। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न कहता है कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और अमेठी। मैंने बताया था कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? जायज़ कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। मगर कहीं कहीं पर इसका जिक्र जो है आप देखिएगा तो इलाहाबाद का भी ऑप्शन कहीं कहीं पर दे देता है। ठीक है, मगर इसका आंसर कौन हो जाएगा? मतलब जायज़ कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि जैसी किस प्रकार के कवि है? तो ये सूफी कवि है। कैसे कवि है? सूफी कवि है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? अमेठी में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसी किस काव्य की भाषा कौन सी थी? जैसी की काव्य भाषा कौन सी थी? तो अवधी थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहा गया कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। ये क्या है? अनुमानित है। क्या है? अनुमानित है। ठीक है, अनुमानित इनकी रचना है। अगला करबक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से? पद्मावत से। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से लिया गया है। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो ये प्रेमाख्यान काव्यधारा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। और कुछ और महत्वपूर्ण बात अगर मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में अगर कहे तो उन्होंने इनकी एक पंक्ति है, वो पंक्ति कहता है क्या? इनकी एक पंक्ति है, हाँ, धनी सो पूरक जैसे किरतु जासु फूल मरे पर मरे ना बासु। मतलब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार फूल जो है वो सूख जाने पर भी उसकी खुशबू जो है गायब नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार है ना मलिक मोहम्मद जैसी कहती है कि मेरी रचना जो है जब तक ये संसार रहेगी तब तक मेरी रचनाओं को एक प्रसिद्धि जो मिलना चाहिए, सम्मान, वो मिलता रहेगा, है ना। और एक और बात कहा गया यहाँ पर, एक नैनन जस दर्पण सो तेहि निर्मल भाव सब रूपवंत कही मुख जो है ना चाउ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का मलिक मोहम्मद जैसी का रचित ये करबट शीर्षक पाठ का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था वो आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम एक नए पाठ के साथ, नए ऑब्जेक्टिव के साथ आपके सामने आएंगे, है ना। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।